हर कहानी का अंत होता है, लेकिन कुछ कहानियां समय और कायनात दोनों को पार कर जाती हैं। ये कहानी है बारूच क्लैन की, वो वॉरियर क्लैन जिसका नाम अब धूल में दब चुका है। और ये कहानी है उस क्लैन के आखिरी वारिस की, जिसका नाम है लीनली बारूच, जिसने राख से उठकर पहले अपने दुश्मनों को मिटाया, फिर गॉड्स को झुकाया और अंत में वो क्रिएटर बन गया, एक ऐसा बीइंग जिसने खुद का एक यूनिवर्स बनाया। तो चलो शुरू करते हैं लीनली बारूच की महागाथा। कहानी शुरू होता है वुशान नाम का एक छोटा सा शहर से, जो फेनलाइक किंगडम के अंदर था और मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज के ईस्टर्न रीजन में बसा हुआ था, जो कि यूलान कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा माउंटेन रेंज था। सुबह सुबह सारे लोग अपना अपना काम करना शुरू कर चुके थे, यहाँ तक कि 6 से 7 साल के बच्चे भी अपने अपने ट्रेडिशनल मॉर्निंग एक्सरसाइज कर रहे थे। टाउन के ईस्टर्न रीजन में एक बड़ा खुला मैदान था, जहां लगभग 200 बच्चे ट्रेनिंग कर रहे थे। सारे बच्चे 3 ग्रुप्स में बटे हुए थे। नॉर्दर्न ग्रुप जहां 6 साल के छोटे बच्चे थे, मिडिल ग्रुप जहां 9 से 12 साल के बच्चे थे, आखिर में सदर्न ग्रुप जहां 13 से 16 साल के बच्चे थे। और इन सब के सामने खड़े थे 3 मिडिल एज्ड वॉरियर्स। उनका लीडर का नाम था हिलमैन, जो बारूच क्लैन का गार्ड कैप्टन था और वुशान टाउन का प्रोटेक्टर्स में से एक। हिलमैन बच्चों से कहता है, अगर तुम स्ट्रॉन्ग वॉरियर बनना चाहते हो तो बचपन से ही मेहनत करनी पड़ेगी। यूलान कॉन्टिनेंट में स्टेटस सिंपल था, पैसा और पावर। अगर तुम्हारे पास ये नहीं है तो लोग तुम्हारे मजाक उड़ाते थे, और बिना पावर का आदमी औरतों के नजर में भी गिरा हुआ होता था। इसीलिए यहाँ हर लड़का छोटी उम्र से ही ट्रेनिंग करता था। आज हिलमैन उन्हें कि बिल्डिंग स्टांस सिखा रहा होता है। ये स्टांस बॉडी स्ट्रेंथन करने का सबसे सिंपल और सबसे इफेक्टिव तरीका था। बड़े लड़के स्टैंड्स आसानी से पकड़ लेते हैं, लेकिन 6 साल के बच्चे हिल गए थे। बैलेंस रखना मुश्किल हो रहा था। हिलमैन उनके पास जाके मन में सोचता है, ये बहुत छोटे हैं, इनसे परफेक्ट स्टैंस उम्मीद नहीं कर सकता, बस इनका इंटरेस्ट जगाना होगा। और यही करने के लिए हिलमैन उन्हें ब्रेक देता है, फिर धीरे से अपनी शर्ट उतारता है और अपना मस्कुलर और स्कार से भरा हुआ बॉडी दिखाता है। उसके शरीर पे काउंटलेस नाइफ स्कार्स और सॉर्ड स्कार्स थे। यूलान कॉन्टिनेंट के हिसाब से वो सब मर्दों के मेडल्स होते थे। हिलमैन उस कॉन्टिनेंट का 6th रैंक वाला एक माइटी वॉरियर था, इसीलिए वुशान टाउन में सारे लोग उसको बहुत रिस्पेक्ट करते थे। और फिर हिलमैन एक 180 किलो का पत्थर एक हाथ से उठा लेता है, उसको ऐसे घुमाता है जैसे बास्केटबॉल हो, और एक पंच में उसे तोड़ देता है। सारे बच्चे शॉक में रह जाते हैं। उसके 2 साथी वॉरियर्स रॉजर और लॉरी बहुत प्राउड फील करते हैं। हिलमैन अब उनको दोबारा ट्रेनिंग पे लगा देता है। काफी टाइम गुजरने के बाद मिडिल ग्रुप के आधे बच्चे के साथ नॉर्थ ग्रुप के सारे छोटे बच्चे थक कर गिर गए, सिवाय एक बच्चे के, 6 साल का लिनली बारूच, जिसके ब्राउन कलर के बाल थे। आज इसका सबसे पहला ट्रेनिंग डे था। हिलमैन उसे देखकर स्माइल करता है और कहता है, गुड बॉय। लिनली बारूच क्लान का बड़ा बेटा था और वुशान टाउन का वारिस भी। बारूच क्लान, जो कभी लीजेंडरी वॉरियर क्लान था, आज सिर्फ 3 लोगों का बचा है। क्लान लीडर हॉग बारूच और उसके 2 बेटे, 6 साल का लिनली और 2 साल का वहाटोन। लिनली की मां मर चुकी थी और उसके दादा भी बैटल में शहीद हो गए थे। काफी देर स्टैंड्स में टिकने के बाद लिनली भी गिर जाता है। हिलमैन कहता है, बहुत बढ़िया, तू मर्द की तरह गिरा। लिनली का बॉडी बचपन से ही स्ट्रांग था और वो कभी बीमार नहीं होता था। मेहनत करना उसकी आदत थी। ट्रेनिंग ब्रेक के बाद हिलमैन बच्चों को बैटल की स्टैंड्स भी सिखा देता है और फिर ट्रेनिंग खत्म हो जाता है। ट्रेनिंग के बाद हिलमैन सारे बच्चों को लेजेंडरी 4 सुप्रीम वॉरियर्स की कहानी सुनाता है, जिसमें थे ड्रैगन ब्लड वॉरियर, वायलेट फ्लेम वॉरियर, टाइगर स्ट्राइप्ड वॉरियर और अनडाइंग वॉरियर। वो सब वॉरियर सेंट लेवल के बराबर थे, इतने पावरफुल थे कि 1000 मीटर के पहाड़ को एक स्ट्राइक में मिटा सकते थे। ये सुनकर बच्चे शॉक हो जाते हैं और फिर कहानी खत्म हो जाती है। अब सारे लोग घर जाने लगते हैं। लिनली भी घर जा रहा होता है। उसका घर बहुत बड़ा था, वो एक नोबल फैमिली से था। तभी हिलमैन पीछे से बुलाता है। रॉजर और लॉरी भी साथ थे। लिनली उनसे पूछता है, अंकल हिलमैन, क्या सेंट लेवल वॉरियर्स सच में इतने पावरफुल होते हैं? मैं भी एक दिन सेंट लेवल वॉरियर बनूंगा। ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं, क्योंकि फेनलाइक किंगडम में हजारों सालों से एक भी सेंट लेवल वॉरियर नहीं बना था। हिलमैन फिर भी स्माइल करता है, लिनली, तू एक दिन जरूर बनेगा। अब लिनली पूछता है, क्या मैं कल से 10 साल वाले के ग्रुप में ट्रेनिंग कर सकता हूं? हिलमैन ने आज देखा था, ये 6 साल का बच्चा वो काम कर रहा था जो 9 साल के बच्चे भी मुश्किल से करते हैं। वो खुश होकर कह देता है, ठीक है। और अगली सुबह वुशान टाउन में सब कुछ नॉर्मल था, बस एक डिफरेंस के साथ 6 साल का लिनली अब 10 साल वाले मिडिल ग्रुप में ट्रेनिंग कर रहा था।
आधा साल बीत चुका था। ऑटम सीजन खत्म होने को था। वुशान टाउन की शाम एकदम नरम, एकदम ठंडी लग रही थी। ट्रेनिंग ग्राउंड में हिलमैन सब बच्चों को एक जगह खड़ा करता है। वो उन्हें अनाउंस करता है कि आज से उनका ट्रेनिंग खत्म होता है और जाने से पहले वो एक ग्रुप को स्पेशल बधाई देना चाहता है। टाउन के 124 लड़के, सब 17 साल के, आर्मी ज्वाइन करने वाले थे। मिलिट्री रिक्रूटमेंट का सीजन आ गया था। पूरे टाउन में बस एक ही बात चल रही थी, कौन वॉरियर बनेगा और कौन अपने घर का नाम रोशन करेगा। ट्रेनिंग ग्राउंड एकदम एनर्जेटिक लग रहा था। कुछ लड़के वॉरियर्स बनना चाहते थे और कुछ मेजेस, लेकिन मेजेस बनना मुश्किल था। 1000 में से सिर्फ एक ही मेज बन पाता था। इसीलिए आज ये 124 लड़के हिलमैन के सामने झुककर सल्यूट करते हैं। अपने टीचर को आखिरी बार शुक्रिया कहने आए थे। हिलमैन उन्हें देखकर एक गहरी सांस लेता है और उनको फाइनल फेयरवेल स्पीच देता है। लड़कों, सब ध्यान से सुनो। तुम सब वुशान टाउन के हो। छाती सीधी रखना, हर चैलेंज को सामने से एक्सेप्ट करना और डर को कभी अपने ऊपर हावी मत होने देना। सारे लड़के एक साथ चिल्लाकर बोलते हैं यस सर, और फिर एक एक करके ट्रेनिंग ग्राउंड छोड़ देते हैं। हिलमैन फिर लिनली को बुलाता है। लिनली, तुम्हारे पिता को तुमसे काम है, खेलना बंद करो और घर जाओ। लिनली सीधा घर लौट जाता है। अब वो पढ़ना लिखना भी सीख गया था। घर में डिनर होता है और फिर वो अपने छोटे भाई वार्टन के साथ खेलता है। दोनों भाइयों के बीच एक क्यूट मोमेंट दिखाया जाता है। तभी हीरी नाम का एक बूढ़ा आदमी आता है। वो क्लैन का हाउसकीपर था। यंग मास्टर, आपके पिता आपको बुला रहे हैं। लिनली अपने भाई को हीरी के साथ छोड़ता है और अपने पिता के पास चला जाता है। लॉर्ड हॉग आज नॉर्मल कपड़ों में नहीं थे। वो बरूच क्लैन के प्योर डार्क रिचुअल गारमेंट्स में थे। वो बोलते हैं मेरे पीछे आओ, एंसेस्ट्रल हॉल चलते हैं। सब गेस्ट हॉल से निकलकर एंसेस्ट्रल हॉल में पहुंच जाते हैं। अंदर हजारों कैंडल्स जले हुए थे। लॉर्ड हॉग जाकर स्पिरिट टैबलेट्स के सामने चुप होकर खड़े हो जाते हैं और अचानक मूड कर कहते हैं, लिनली, आज मैं तुम्हें हमारे बरूच क्लैन की हिस्ट्री बताऊंगा। हमारा क्लैन 5000 साल पुराना है। पूरे फेनलाई किंगडम में हमसे ज्यादा एंशिएंट कोई नहीं है। क्या तुम्हें लेजेंडरी 4 सुप्रीम वॉरियर्स के बारे में पता है? लिनली कहता है, हाँ, अंकल हिलमैन ने बताया था। हॉग बोलते हैं 4 सुप्रीम वॉरियर्स असल में 4 एंशिएंट क्लैन्स को रिप्रेजेंट करते हैं और हमारा बरूच क्लैन ड्रैगन ब्लड वॉरियर्स की ब्लड लाइन रखता है। लिनली लिटरली शॉक हो जाता है। उसे हमेशा लगा था कि उनका क्लैन बस एक ओल्ड नोबल क्लैन है, पर वो ड्रैगन ब्लड वॉरियर्स के साथ कैसे जुड़ा हो सकता है? हॉग कहता है, ऊपर जाओ और स्पिरिट टैबलेट्स को करीब से पढ़ो। लिनली ऊपर चढ़ जाता है और वहां पे लिखा था 5000 साल का पुराना लेजेंड्स ऑफ बरूच क्लैन। बरूच यूलान कॉन्टिनेंट का सबसे पहला ड्रैगन ब्लड वॉरियर थे। साल 4560 में बरूच ने एक ब्लैक ड्रैगन और एक टाइटनिक फ्रॉस्ट वायरम को मार डाला था। उनका नाम पूरे कॉन्टिनेंट में फैल गया था। फिर साल 4569 में उन्होंने नॉर्थ शोर पे 9 हेडेड सर्पेंट एम्परर से लड़ाई की और जीत गए। वो बरूच क्लैन के फाउंडर थे और पहला क्लैन लीडर भी। फिर आते हैं रायन बरूच। साल 4690 में रायन ने एक सेंट लेवल गोल्डन ड्रैगन को हराया था और उसका ड्रैगन राइडर बन गए। लोग उसे गोल्डन ड्रैगन राइडर सेंट कहते थे। और तीसरे थे हैजर्ड बरूच, जो साल 5360 में पैदा हुए थे। अपनी पहली लड़ाई में ही वो एक सेंट लेवल के ब्लडी आइड मैन लायन को हरा दिया था। लिनली का दिल धड़क रहा था। उसके पूर्वज सिर्फ वॉरियर्स नहीं थे बल्कि लेजेंड्स थे। लॉर्ड हॉग आगे बोलते हैं, ड्रैगन ब्लड वॉरियर बनने से लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है, लेकिन ब्लड लाइन का एक रूल है, ब्लड की थिकनेसेस और डेंसिटी हाई होनी चाहिए। सिर्फ 5 लोग पूरे 5000 सालों में ड्रैगन ब्लड वॉरियर बन पाए थे और पिछले 1000 साल से कोई भी नहीं बना। फिर हॉग लिनली से कहते हैं, तुम अभी 6.5 साल के हो। इसी उम्र में टेस्ट एक्यूरेट होता है। चलो देखते हैं तुम्हारे अंदर कितनी ड्रैगन ब्लड डेंसिटी है। फिर वो ड्रैगन ब्लड नीडल लेके आते हैं और लिनली की रिंग फिंगर में चुभते हैं और नीडल तुरंत क्रिम्सन कलर में बदल जाती है। हॉग उसे बारीकी से देखते हैं और चुप हो जाते हैं। फिर धीरे से कहते हैं, लिनली, तुम फेल हो गए। लिनली का दिल टूट जाता है। वो रो पड़ता है। हॉग अपने बेटे को गले लगा लेते हैं। फिर वो अपना ट्रू गोल के बारे में कहते हैं। हमारे क्लैन का सबसे अनमोल खजाना एक लेजेंडरी वॉरब्लेड था, द स्लॉटरर, जिसे बरूच इस्तेमाल करते थे। 600 साल पहले हमें पैसे की जरूरत थी, इसीलिए हमें वो वॉर ब्लेड 1,80,000 गोल्ड कॉइन में बेचना पड़ा। मेरा अपना है स्लॉटरर को फिर से अपने घर लाना। लिनली अपने आंसू पूछकर सीधी नजर से कहता है, पिताजी, मैं लाऊंगा, मैं उस ब्लेड को वापस लाऊंगा। और इस प्रॉमिस के साथ बरूच क्लैन का एक नया चैप्टर शुरू होता है। अब स्प्रिंग सीजन आ चुका था। वुशान टाउन के बाहर के पॉपुलर ट्रीज दोबारा हरा हो रहे थे और खुले मैदान में एक ग्रुप ऑफ यूथ्स जबरदस्त ट्रेनिंग कर रहा था।
ड्रैगन ब्लड टेस्ट को 1 साल गुजर चुका था और लिनली अब 8 साल का हो चुका था। पिछले साल से लेके आज तक हिलमैन एक ही चीज नोटिस कर रहा था कि लिनली कभी रुकता ही नहीं था। हर सुबह, हर शाम ये लड़का सिर्फ हार्ड ट्रेनिंग ही करता आ रहा था। लिनली सिर्फ एक पतला ट्राउजर पहना हुआ था, पूरा ऊपर के बॉडी पसीने से भीगा हुआ था और बस अपने पैर और हाथ की दोनों उंगली से पुशअप पोजीशन को होल्ड कर रहा था। उसके आसपास वाले बच्चे जो पहले ही गिर चुके थे वो प्यार से देख रहे थे और उसका हौसला बढ़ा रहे थे। पूरे ग्रुप में लिनली का एक अलग ही रिस्पेक्ट था। नोबल फैमिली का बेटा होते हुए भी वो दूसरों से ज्यादा हम्बल था, दूसरों की हेल्प करता था। 1 साल पहले उसके पिता ने जो ट्रूथ बताया था वो आज भी उसके दिल में घूम रहा था। उसकी बॉडी नॉर्मल बच्चों से ज्यादा स्ट्रांग थी, ये उसका सबसे बड़ा एडवांटेज था। पर बहुत समय होल्ड करने के बाद फाइनली वो जमीन पे गिर जाता है। ट्रेनिंग खत्म होती है। लिनली अपने घर की तरफ चलता है। घर पर पहुंचते ही सबसे पहले वो नहा लेता है, फिर फ्रेश कपड़े पहनकर स्टडी रूम में चला जाता है। हॉग वहां पे बड़े गंभीर से बैठे थे और उनके सामने 3 मोटे बुक्स थे। वो लिनली से कहते हैं कल का लेसन रिपीट करो। लिनली एकदम से यूलान कॉन्टिनेंट का पूरा ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर रिपीट कर देता है। यूलान कॉन्टिनेंट में 3 डेंजरस एरियाज हैं। सबसे पहला है माउंटेन रेंज ऑफ मैजिकल बीस्ट्स, दूसरा है माउंटेन रेंज ऑफ द सेटिंग सन और आखिर में फॉरेस्ट ऑफ डार्कनेस, होली यूनियन, डार्क अलायंस, 4 एम्पायर्स। ये सब कुछ वो एक ही फ्लो में बता देता है। फिर हॉग एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछता है, होली यूनियन में कितने डूचीज हैं? इसका जवाब लिनली नहीं दे पाता। फिर हॉग लकड़ी का स्टिक उसके हाथ पर मार देते हैं। हाथ पे एक रेड लाइन बन जाती है। लिनली ये सब कुछ चुपचाप सह लेता है। फिर हॉग उसको आर्ट के लेसन्स देते हैं। हॉग कहते हैं नोबल फैमिली के डिसेंडेंट को नॉलेज और आर्ट दोनों में परफेक्ट होना चाहिए। वो एक मोटा सा बुक खोलते हैं और ग्रैंड मास्टर प्राउल के बारे में पढ़ाना शुरू कर देते हैं। लिनली चुपचाप सुनता रहता है, हर लाइन को याद रखने की पूरी कोशिश में। उसके लिए ये सब सिर्फ स्टडी नहीं था, ये उसका रास्ता था बरूच क्लैन को दोबारा उठाने का। सुबह का टाइम धीरे धीरे गुजरता गया और फिर जैसे ही घड़ी ने 11 बार चाइम किया, मैनर के गेट पर एक नोबल आदमी आ खड़ा होता है। हॉग तुरंत लिनली की पढ़ाई रोकते हैं और खुद गेस्ट को रिसीव करने चले जाते हैं। लिनली दूर से देखकर सोचता है जब पिताजी खुद जाते हैं मतलब आज फिर कुछ बेचना पड़ेगा। गेस्ट हॉल में हॉग पॉलिटली बोलते हैं वेलकम फिलिप। फिर वो हिलमैन को बुलाते हैं, हिलमैन फेरस लाइन स्कल्पचर ले आओ। वो स्कल्पचर हॉग को बहुत पसंद था, लेकिन घर के हालत ही ऐसे थे कि पसंद की चीजें भी बेचनी पड़ती थी। फिलिप थोड़ा देखता है और स्माइल कर देता है। हॉग, ये मुझे पसंद आया, मैं इसको खरीदना चाहूंगा। साथ में उसकी नजर ग्रैंडफादर क्लॉक पर भी पड़ती है। वो क्लॉक उस मैनर की शान था। फिलिप धीरे से कहता है ये भी पसंद आया, इसके लिए मैं 2000 गोल्ड कॉइन देने को तैयार हूँ। हॉग का चेहरा थोड़ा गंभीर हो जाता है और कहते हैं वो बिकाऊ नहीं है। फिलिप थोड़ा ऑकवर्ड होके 600 गोल्ड देकर स्कल्पचर ले जाता है। ये सब देखकर लिनली का दिल भर आता है। वो तुरंत बोल देता है पिताजी, मैं आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ। उसके इंटेंशन सिंपल थे, अगर वो अच्छा आर्टिस्ट बन गया तो पिताजी को चीजें बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हॉग गुस्सा होके सीधा डांट देते हैं और कहते हैं लंच के बाद एंसेस्ट्रल हॉल साफ कर देना। लिनली चुपचाप हाँ कर देता है। लंच के बाद लिनली सिर्फ 15 मिनट में हॉल को साफ कर देता है। अब उसके पास फ्री टाइम था तो वो सोचता है ये पूरा मैनर 5000 साल पुराना है, कहीं ना कहीं कोई वैल्यूएबल चीज जरूर होगी। अभी से ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि अब से असली कहानी शुरू होने वाली है। लिनली एक वुडन स्टिक लेकर पहले रूम में घुसता है और सब जगह चेक करता है, पर उसे कुछ नहीं मिलता है। ऐसा करते करते वो सारा कमरा चेक कर लिया था। आखिर में एक बड़ा सा फाइनल रूम बचा था। वो अंदर जाता है। रूम बिल्कुल धूल से भरा हुआ था। काफी देर ढूंढने के बाद भी कुछ नहीं मिलता। फ्रस्ट्रेटेड होके वो उस वुडन स्टिक को एक पुरानी कैबिनेट में मार देता है। कैबिनेट टूट जाता है और एक जोर आवाज के साथ गिर जाता है। पूरा रूम में धूल आ जाता है और कैबिनेट के बीच धूल के नीचे एक छोटा सा रिंग धीरे से गिर जाता है। लेकिन लिनली को ये पता नहीं होता। ट्रेनिंग का टाइम हो रहा था तो वो दरवाजे की तरफ मुड़ता है। वो जाने ही वाला था, लेकिन तभी उसका कदम उस ब्लैक रिंग के ऊपर पड़ जाता है। उसके चेहरे पर क्यूरियोसिटी आ जाती है। वो रिंग को उठाकर साफ करता है। रिंग का मटेरियल अजीब सा था, ना वुड ना स्टोन, और एक धुंधली कार्विंग उस पर बनी थी। पहली नजर में वो कार्विंग उसे एक केंचुए जैसी लगती है। वो हंसता है, क्या बकवास कार्विंग है, कोई बिगिनर भी इससे बेटर बना देता। जेम भी नहीं, क्रिस्टल भी नहीं। रिंग वर्थलेस लग रहा था, पर कितनी देर से वो जो खोज रहा था उसमें यही एक चीज थी जो उसके मन को अट्रैक्ट कर गई। वो धीरे से बोलता है इसका नाम होगा कॉइलिंग ड्रैगन रिंग। अब टाइम देखकर वो शॉक हो जाता है। शिट, मैं लेट हो गया।
वो भागता हुआ बाथरूम जाता है, जल्दी से नहा लेता है, ट्रेनिंग कपड़े पहनता है और रिंग को एक थ्रेड में डालकर अपने गले में पहन लेता है। फिर वो फुल स्पीड में ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ दौड़ पड़ता है। जैसे ही वो वहां पहुंचता है, हिलमैन सीधा पनिशमेंट देता है, डबल ट्रेनिंग टुडे। लिनलो धीरे से यस सर बोलने ही वाला था कि तभी जमीन हिलने लगती है। बच्चे फ्रीज हो जाते हैं। पेड़ के पीछे से एक खतरनाक शैडो उभर कर आती है और फिर एक वेलोसी ड्रैगन पूरी शान से सामने आता है। वो ड्रैगन एक 7th रैंक का लेजेंडरी मैजिकल बीस्ट था। वो लगभग 20 से 30 मीटर लंबा था। उसके बॉडी में ढेर सारा फायर रेड स्केल्स थे। हर स्केल्स इतने बड़े थे कि अगर कोई एक स्केल निकाल कर गिरा दे तो एक शील्ड बन सकता था। लिनली की सांस ही अटक गई। वो सोचता है कौन इस क्रीचर को सामना कर सकता है। तभी एक काल्म वॉइस ऊपर से आती है, क्या ये वुशान टाउन है? सब ऊपर देखते हैं। उस ड्रैगन के सर पर एक वायलेट रोब पहना हुआ मैगस बैठा था। हिलमैन झुक कर कहता है, यस लॉर्ड मैगस। ये सुन के मैगस टाउन की तरफ बढ़ने लगता है। हिलमैन सबको रुकने के लिए कहकर उसके पीछे चला जाता है। लिनली पूछता है, अंकल लॉरी ये क्या है? लॉरी समझाता है, ये एक वेलोसिरैप्टर है। इसकी स्केल सोर्ड से नहीं कटती। इसके क्लॉज पहाड़ को फाड़ देते हैं और ये फायर मैजिक भी यूज करता है। रॉजर ऐड करता है, ड्रैगन से डेंजरस वो आदमी है जो उसके ऊपर बैठा था। वो उस बीस्ट को कंट्रोल कर रहा था। लिनली शॉक में रह जाता है, कोई आदमी ड्रैगन से ज्यादा पावरफुल। तभी टाउन से एक भयानक रोर आता है। सब पैनिक में उस डायरेक्शन में दौड़ पड़ते हैं। हिलमैन गुस्से में कहता है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वापस जाओ। लिनली मना कर देता है। हिलमैन गहरी सांस लेकर कहता है, ठीक है मेरे पीछे रहो। लिनली सेफली पीछे खड़ा होता है और आगे देखता है। वेलोसी ड्रैगन के सामने 7 लोग झुककर खड़े थे, 4 लड़के और 3 लड़कियां। सब वायलेट रोब पहना हुआ मैगस के सामने रिस्पेक्ट से झुक रहे थे। टाउन का सेंटर डर से थरथरा रहा था। और बस यहीं तक था आज का सफर। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक हमने देखा कि लिनली की जिंदगी कैसे धीरे धीरे बदल रही है। और ये तो बस स्टोरी का सेटअप था। नेक्स्ट चैप्टर से एक्शन होने वाला है तो स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। आगे क्या होने वाला है ये सब अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो अगर तुम्हें ये पसंद आ रही हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि नेक्स्ट पार्ट मिस ना हो जाए। स्टोरी का फेवरेट पार्ट कमेंट कर देना और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और तब तक के लिए सायोनारा।